बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ में आज हम ये दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है दैट अ व्हील हैज़ एन एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाय द रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू 35 माइनस 3t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये रिलेशन गिवन है, इट मींस दैट इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि जब हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी। प्रीवियस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम था दैट वाज प्योरली कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रॉब्लम, और ये वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन प्रॉब्लम है। मींस यहाँ पे हम इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स को यूज़ करेंगे, न कि हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ कर लें। यहाँ पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड। मींस के जब हम अपनी ये जो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि व्हील ऑलरेडी मोशन में होगा, तो हम जब से ये एनालिसिस स्टार्ट करेंगे टी इज इक्वल टू ज़ीरो, उस टाइम ओमेगा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकंड होगी। अब हमसे पूछा गया है कि आपने मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। इनिशियल ये है और मैक्सिमम हमने मालूम करनी है, और उस मैक्सिमम के लिए हमने करस्पॉन्डिंग टाइम मालूम करना है। मींस के किस टाइम पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पार्ट बी है कि द टोटल टाइम टेकन फॉर इट टू कम टू रेस्ट, के जब ये रेस्ट में आएगा तो कितने टाइम में ये रेस्ट में आएगा, वही टाइम हमने मालूम करनी है। एंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस एग्जीक्यूटेड बाय द व्हील, और कि ये व्हील्स कितने रिवोल्यूशंस, टोटल कितने रिवोल्यूशंस परफॉर्म करेगा। तो पहले मैं पार्ट फर्स्ट की तरफ आता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। इस इक्वेशन से ओमेगा के लिए इक्वेशन मालूम करूँगा, फिर मैक्सिमम टाइम मालूम करूँगा, वही मैक्सिमम टाइम उसी इक्वेशन में यूज़ करूँगा और मेरे पास मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में क्या है कि द व्हील परफॉर्म्स वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू 35 माइनस 3t। सो अल्फा की वैल्यू आ गई 35 माइनस 3t, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब जी इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या करूँगा कि आई विल यूज़ द इक्वेशन फॉर वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो क्या होगा, सिंपल मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी डब्ल्यू बाई डी टी। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से अब मैं डब्ल्यू को मालूम करने की कोशिश करूँगा। सो डी ओमेगा को मालूम करने की कोशिश करूँगा। डी ओमेगा डी टी यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा एल्फा डी टी। नेक्स्ट अब मैं क्या कर लूँगा, एल्फा की वैल्यू पुट करूँगा। सो जब एल्फा की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 35 माइनस 3t इंटू डी टी। नेक्स्ट सिंपली अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन को ले लूँगा और फिर जो लिमिट्स है वो अप्लाई कर दूँगा। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। सो डी ओमेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा कि जो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकंड है, और फाइनल ओमेगा हमने मालूम करनी है। यहाँ पे क्या होगा, 35 माइनस 3t इंटू डी टी है। अब यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो टू मैक्सिमम टाइम टी। तो यहाँ पे देख ले एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा की वैल्यू 3 रेडियन पर सेकंड है, मैक्सिमम टाइम ओमेगा है। अच्छा जी, अब आपने क्या करनी है, सिंपली इंटीग्रेशन कर ले तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा माइनस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 की डेरिवेटिव आ जाएगी 35 टी, और t माइनस ज़ीरो है तो लिमिट्स जब मैं पुट कर लूँ तो t माइनस ज़ीरो, तो t माइनस ज़ीरो से t आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t की डेरिवेटिव आ जाएगी 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और सिंपली यहाँ पे भी जब मैं लिमिट्स पुट कर लूँ t माइनस ज़ीरो तो सेम यही आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ से ओमेगा को मालूम करनी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 3 को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 35t माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
प्लस 3। अब ये क्या है आपके पास मैक्स एक इक्वेशन आ गया ओमेगा के लिए। अब इसी ओमेगा से हमने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ ताकि मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला की ज़रूरत पड़ी तो आसानी से हम मालूम कर सके। तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ -3/2 टी स्क्वेयर प्लस 35/t प्लस 3। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गया। अच्छा जी, अब एक कंसेप्ट की तरफ आते हैं। कंसेप्ट ये है कि जब आपके पास जो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो यानी कि ये व्हील स्पीड इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, आखिर में एक वक्त आ जाएगा जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। मींस के उससे फिर वो एंगुलर स्पीड को या एंगुलर वेलोसिटी मज़ीद इंक्रीज नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन के लिए क्या है कि इनिशियल और फाइनल जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो ये आपने ये जहन में रखना है कि फॉर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम से फिर अगर मैं एक्सेलरेट कर दूँ तो और वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या है? फॉर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कंडीशन आपकी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो इट मींस कि आपके पास यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। फॉर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कंडीशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो है, इट मींस कि ये कंडीशन है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैंने मैक्सिमम के वो कितना टाइम लेगा वो टाइम भी मैंने मालूम करनी है। तो सिंपली आप इक्वेशन नंबर 1 में ये मैक्सिमम के लिए जो कंडीशन है वो पुट कर ले। तो ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट करूँगा, अल्फा की वैल्यू 0 आ जाएगी, इक्वल टू 35 माइनस 3t। अब क्या कर लूँगा, रीअरेंज कर दूंगा, तो 3t यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 को डिवाइड कर दूंगा, तो इट मीन्स कि t की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11.67 सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो वो टाइम लेगा, दैट टाइम विल बी इक्वल टू 11.67 सेकेंड्स। अब इस टाइम की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले तो आपके पास मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इस टाइम को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ओमेगा मैक्सिमम होगा, ये जनरल इक्वेशन है। तो जब मैं मैक्सिमम टाइम की वैल्यू पुट कर लूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब ये वैल्यूज़ मैं पुट कर लूँगा, -3/2 टी की जगह 11.67 होल स्क्वायर, फिर प्लस 35 टी की जगह 11.67, फिर 3। जब ये वैल्यूज़ मैं पुट कर लूँ तो ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, मींस मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 207.16 और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। तो इक्वेशन ए के लिए जो जो हमें रिक्वायर्ड थी वो वैल्यूज़ आ गई, t इज इक्वल टू 11.67 और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी 207.16 रेडियन पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन पार्ट बी की तरफ आता है कि द टोटल टाइम टेकन फॉर इट टू कम टू रेस्ट, के जब ये रेस्ट में आएगा तो कितना टाइम लेगा। अब इसके लिए आप एक और कंसेप्ट की तरफ आ जाएं कि व्हेन द व्हील कम्स टू रेस्ट और व्हेन द व्हील कम्स टू ए हॉल्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। तो इक्वेशन पार्ट बी के लिए आपने क्या करना है, ये लिखना है कि व्हेन द व्हील कम्स टू रेस्ट, कि जब व्हील्स रेस्ट में आ जाती है तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा कि मीन्स के
ओमेगा आपकी ज़ीरो हो जाएगी, एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंपली आप क्या कर ले, इस ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले तो आपके पास उस टाइम की वैल्यू आ जाएगी जब आपकी ये व्हील जो है वो रेस्ट में आ जाए। अच्छा, तो ये वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। जब आप यहाँ पे पुट कर ले तो ओमेगा की जगह मैं ज़ीरो पुट कर लूँगा, बाकी जो इक्वेशन है वो इसी तरह आ जाएगा, -3.2 टी स्क्वायर प्लस 35 टी प्लस 3। नेक्स्ट अब आपने क्या करनी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये a है, ये b है और ये c है। ये वैल्यूज़ आप पुट कर ले तो टाइम की दो वैल्यू आ जाएगी और आपने पॉजिटिव टाइम की वैल्यू कंसिडर करनी है, क्योंकि नेगेटिव आपने कंसिडर नहीं करनी है। तो पॉजिटिव जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 23.42 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास उस टाइम की वैल्यू आ गई जिसमें आपकी ये जो व्हील है दैट विल कम्स टू ए हाल्ट और विल कम्स टू रेस्ट। आपका ये जो व्हील है ये रेस्ट में आ जाएगा, तो जो रेस्ट में आ जाएगा तो वहाँ पर टाइम की वैल्यू 23.42 सेकेंड्स होगी। अब मैं पार्ट 3 की तरफ आता हूँ। अच्छा, पार्ट सी में आपसे कहता है कि आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय द व्हील मालूम कर ले कि वो कितना टोटल रिवोल्यूशन कितने हैं। तो आपने क्या करनी है, टोटल रिवोल्यूशंस मालूम करनी है। तो टोटल रिवोल्यूशंस आर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय द व्हील। इसके लिए आप इक्वेशन 2 को यूज़ कर लें। इक्वेशन 2 को इसलिए यूज़ कर लें, पहले मैं इक्वेशन 2 को लिख लूँ। W ओमेगा इज इक्वल टू -3/2 टी स्क्वायर प्लस 35 टी प्लस 3। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या मालूम करनी है, मालूम करनी है कि आपने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय द व्हील करनी है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 को लिखता हूँ, फिर मैं ओमेगा के लिए जो इक्वेशन है ओमेगा के लिए मींस के रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो यूज़ करूँगा। फिर वहाँ से मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम कर लूँगा यूजिंग दिस इक्वेशन। तो जब एंगुलर इक्वेशन मैं मालूम कर लूँ इन रेडियंस, तो फिर रेडियंस को मैं कन्वर्ट कर लूँगा इन रिवोल्यूशंस। तो सिंपली पहले मैं इक्वेशन 2 को यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं यूज़ करूँगा जो इक्वेशन है ओमेगा के लिए। सो ओमेगा और एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मालूम करूँगा। सो डी थीटा इज इक्वल टू डी टी को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा ओमेगा डी टी। अब ये इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा सिंपली। तो मेरे पास आ जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा की जगह मैं लिख लूँगा -3/2 टी स्क्वायर प्लस 35 टी प्लस 3 और इंटू डी टी। अब जिस तरह प्रीवियस आपने कर लिया, यहाँ पे भी कर ले कि आप इंटीग्रेशन कर ले इसकी। तो इंटीग्रेशन मैं कर लूँगा, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँगा। अब इंटीग्रेशन अप्लाइड हो गई, अब आप लिमिट्स अप्लाई कर दे। तो रिवोल्यूशंस ज़ीरो से लेकर मींस टाइम ज़ीरो से लेकर टी तक, तो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो रिवोल्यूशन ज़ीरो और यहाँ पे थीटा मीन ज़ीरो टू मैक्सिमम रिवोल्यूशन, ज़ीरो टू मैक्सिमम टाइम। अब आपने क्या करनी है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा जब लिमिट से अप्लाई कर दे थीटा -0, तो यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से t³/2 t³/3 आ जाएगा। 3 और 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। मींस यहाँ पे मैं करता हूँ -3/2 और टी स्क्वायर के लिए इसकी इंटीग्रेशन t³/3 आ जाएगी। और लिमिट जब मैं अप्लाई करता हूँ t-0 तो सेम आंसर आता है। यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, +35
और यहाँ पे इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन जब मैंने की तो उसकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, एज द व्हील कम्स टू रेस्ट, तो एक पार्ट बी में हमने किया था कि जब व्हील रेस्ट में आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास टाइम की क्या वैल्यू होगी, वही वैल्यू आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, या सिंपली पहले आप सिंप्लीफाइड कर दें, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू -1/2 टी क्यूब। फिर आपने क्या करना है, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 17.5 टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3t। नेक्स्ट अब मैं लिखता हूँ व्हेन व्हील कम्स टू रेस्ट। पार्ट बी आप देख ले, पार्ट बी में जब व्हील रेस्ट में आता है, व्हेन व्हील्स कम्स टू रेस्ट, तो आपके पास टाइम की जो वैल्यू होगी देन टी इज इक्वल टू 23.42 सेकेंड्स। सिंपली ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर ले, ये जो टी इज इक्वल टू 23.4 सेकेंड्स है ये यहाँ पे पुट कर लें। जब आप यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपके पास स्ट्रेट अवे थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन रेडियंस, एंड दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और फिर आप क्या करेंगे, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिवोल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ। अच्छा, थीटा की ये जो वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट टी की ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो थीटा की वैल्यू रेडियंस में मेरे पास आ जाती है 3246.05 रेडियन। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसी रेडियन को रिवोल्यूशंस पर मिनट रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पार्ट सी में पूछा गया है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस एग्जीक्यूटेड बाय द व्हील। अच्छा, तो यहाँ पे देख ले हमारे पास इक्वेशन है 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन आर 360 डिग्री, लेकिन आंसर रेडियन में है तो हम रेडियन में कहते हैं। तो जब एक चक्कर लगाता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हमने 1 रेडियन की वैल्यू मालूम करनी है, तो 1 रेडियन की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, 2 पाई यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 1 रेडियन आपके पास आ जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवोल्यूशन। सिंपल हमने क्या कर दिया, 2 पाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 2 पाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवोल्यूशन। अब हमारे पास REV मीन्स रिवोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख ले थीटा इज इक्वल टू 32.46.05 रेडियंस, व्हेन 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवोल्यूशन, सो दिस मच विल बी इक्वल टू, इसके साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, सो 3246.05 रेडियन विल बी इक्वल टू 1/2 पाई के साथ आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इन रिवोल्यूशन। तो ये आपके पास आ जाएगा 516.62 रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन जो है पॉइंट्स में तो नहीं हो सकती, तो अब हमने क्या करना है कि ये 0.62 है मींस 5 से ज़्यादा है, तो अब आप क्या कर लें, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 517 रिवोल्यूशंस। तो आपके पास जो टोटल रिवोल्यूशंस है दैट विल इक्वल टू 517 रिवोल्यूशंस। तो जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय द व्हील है दैट इज इक्वल टू 517। तो ये आपका पार्ट सी का आंसर आ गया कि आपकी व्हील टोटल रिवोल्यूशंस कितनी करती है, 517 इन दैट टोटल मच टाइम विच वाज समथिंग